हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं फंक्शंस इन जावा। जावा में फंक्शंस कैसे वर्क करता है और उसके प्रोग्राम्स को हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फंक्शंस बनता ही क्यों है, क्या नीड है फंक्शंस का। फंक्शंस के कुछ बेसिक एडवांटेज हैं। सबसे मेन यूज़ जो फंक्शन का है इज़ टू रीयूज़ अ प्रोग्राम। रीयूज़ अ प्रोग्राम मतलब एक बार हम प्रोग्राम बना दिए तो उसको हम बार बार कॉल करके रीयूज़ कर सकते हैं। सबसे मेन रीज़न ये है फंक्शन बनाने का। साथ ही फंक्शंस एक और हेल्प करता है हमें, प्रोग्राम को स्ट्रक्चरलाइज करता है। स्ट्रक्चरलाइज मतलब सेग्रीगेट करके प्रोग्राम को डिवाइड कर देता है अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द फंक्शंस। अलग अलग पार्ट्स, एक ही क्लास के अंदर हम अलग अलग फंक्शंस बना सकते हैं। एक एक पार्ट्स एक एक फंक्शन कहलाएगा। सेग्रीगेशन में हेल्प करता है। मीन्स सिंपल में बात करें तो क्लासेस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, मैनी फंक्शंस हो सकते हैं। इट कैन कंसिस्ट ऑफ मैनी फंक्शंस और हर फंक्शंस कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा। हो सकता है वो कुछ डेटा एक्सेप्ट करे और फिर उसके बाद उस पर कैलकुलेशंस करके उसका पर्टिकुलर रिजल्ट्स दे। तो ये मेन यूजेस है फंक्शंस का। और क्योंकि जो क्लासेस है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बाद में हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग उस फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, कितने बार भी कॉल कर सकते हैं। इससे ये हुआ कि एक बार हम कोड लिख के रख लिए और फिर उसका मल्टीपल यूज़ हम लोग कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। नाउ फंक्शंस के टाइप, जावा में फंक्शंस के टाइप क्या क्या हैं। फंक्शंस में हम लोग 4 टाइप्स के फंक्शंस बेसिकली देख सकते हैं। अलग अलग 4 टाइप के फंक्शन है। चारों फंक्शंस मैं आपको बना के दिखाऊंगा। फर्स्ट फंक्शन हमारा जो होता है जिसमें हम लोग कोई भी आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करते हैं या पैरामीटर नहीं देते हैं। सिंपल में बोले तो दिस इज नो पैरामीटर, नो पैरामीटर्स, नो रिटर्न। रिटर्न भी उससे कुछ नहीं होता। मीन्स कि हम फंक्शन को कुछ नहीं भेजते हैं अपने एंड से या कुछ नहीं देते हैं अपने एंड से, और हम फंक्शन से रिटर्न में आंसर भी नहीं लेते हैं। बस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कॉल करते हैं उसके नाम से। हर फंक्शन का एक नेम होता है, बस उसको हम उसके नाम से कॉल करेंगे और कॉल करते ही उसके अंदर जो भी डेटा होगा उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगा, जो भी कोड होगा वर्क करेगा और आंसर उसके अंदर ही प्रिंट हो जाएगा। मतलब एक कंटेनर की तरह फंक्शन तब काम कर सकता है। मीन्स आंसर्स वो खुद ही मतलब यूज़र से खुद ही डेटा इनपुट कर सकता है एंड लेटर ऑन फिर वहाँ से ही वो कैलकुलेशंस करके खुद ही उसको डिस्प्ले कर सकता है। वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ना ही आंसर रिटर्न करेगा और ना ही डेटा एक्सेप्ट करेगा मेन फंक्शन से या कि कॉलिंग फंक्शन से। ठीक है, तो ये हुआ नो पैरामीटर्स नो रिटर्न। सेकेंड काइंड जो होता है हमारा विथ पैरामीटर, विथ पैरामीटर्स नो रिटर्न। इट मीन्स कि हम फंक्शन को कुछ पैरामीटर्स यानी कि कुछ वैल्यूज़ देते हैं कॉलिंग फंक्शन के थ्रू, जो भी फंक्शन के या फिर जहाँ से भी हम उसको कॉल करें। स्पेशली जनरली हम लोग जावा में मेन फंक्शन से ही कॉलिंग करते हैं। तो जिस भी फंक्शन से हम कॉल कर रहे हैं या लाइक मेन फंक्शन से हम किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसको मैंने प्राइवेटली बनाया है सिंपली, तो वो फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो उसमें डेटा खुद से भेज देंगे। वो फंक्शन कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा, बस जो वैल्यूज़ है वो हम यहाँ से भेजेंगे और फिर वो कैलकुलेट करके आंसर दे देगा। लाइक अगर हम सिंपल में देखें तो जैसे कि हमने सम नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, इसको मैंने कुछ यहाँ से वैल्यूज़ दिया, तो ये वैल्यूज़ कहलाता है पैरामीटर। यही वैल्यूज़ कहलाता है पैरामीटर्स। ठीक है, रिजल्ट में हम यहाँ नो रिटर्न टाइप बोल रहे हैं, नो रिटर्न टाइप। तो आंसर इसी के अंदर प्रिंट होगा, ये कोई भी रिटर्न नहीं देगा। आंसर ये सीधा कंसोल पे प्रिंट करेगा। इसका आंसर सीधा कंसोल पे जाएगा, मतलब आउटपुट विंडो पे दिख जाएगा। ये कॉलिंग फंक्शन को कुछ भी रिटर्न में नहीं देता है। ठीक है, नो रिटर्न। फर्स्ट वाले में नो पैरामीटर नो रिटर्न था, उसमें अगर हम बोले तो उसमें वैल्यूज़ भी हम लोग कुछ नहीं देते हैं। ओके, फंक्शन के अंदर ही सब कुछ लिखा रहेगा। अगर यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करना है तो वो भी कोड इसके अंदर ही होगा। कॉलिंग फंक्शन कुछ भी पास नहीं करेगा, कॉलिंग फंक्शन के थ्रू कुछ भी नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट में थर्ड पॉइंट है हमारे पास विथ पैरामीटर।
विथ रिटर्न। तो इसमें क्या होता है, रिटर्न में एस नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ एट एक टाइम पे एक फंक्शन एक ही चीज़ रिटर्न कर सकता है। ओके, एक टाइम पे एक फंक्शन कितना चीज़ रिटर्न कर सकता है, सिर्फ एक चीज़ ही रिटर्न कर सकता है। ओके, सो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सम का एक फंक्शन जैसे कि हम बनाएं, विथ पैरामीटर बोला है, तो जो भी कॉलिंग फंक्शन इसका है या जहाँ से भी हम इसको कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग फंक्शन जो होगा ये इसको वैल्यूज़ भेजेगा, वैल्यूज़ देगा। ओके, ये इसको वैल्यूज़ पास करेगा और उसके बाद ये कैलकुलेशन करके आंसर रिटर्न करेगा। कंसोल पे प्रिंट नहीं करेगा, रिटर्न करेगा। ओके, आंसर को रिटर्न करेगा कॉलिंग फंक्शन को। कॉलिंग फंक्शंस कहने का मतलब है जिस भी पॉइंट से हम सम नाम के फंक्शन को बुला रहे हैं वही हो जाएगा कॉलिंग फंक्शन उसका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 4th वन, हमारे पास हो गया नो पैरामीटर नो रिटर्न, विथ पैरामीटर नो रिटर्न, विथ पैरामीटर विथ रिटर्न। नाउ नो पैरामीटर विथ रिटर्न। इसमें क्या होता है, लाइक सपोज सम नाम का एक फंक्शन है हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे, नो पैरामीटर हमने कहा, मतलब इसमें कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह का पैरामीटर पास नहीं हो रहा है। सो कॉलिंग फंक्शन जो है वो कुछ भी पास नहीं करेगा, कुछ भी पास नहीं करेगा, बट सम का जो फंक्शन मैंने बनाया है, सम फंक्शन जो है वो आंसर रिटर्न करेगा, कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करेगा आंसर। ठीक है, आंसर अपना रिटर्न करेगा, मतलब ये प्रिंटिंग नहीं करेगा कंसोल पे, ये पहले क्या करेगा, यूज़र से इनपुट ले सकता है सम फंक्शन, लेकिन कॉलिंग से कोई भी वैल्यूज़ नहीं जाएगा। यूज़र से कुछ इनपुट ले लेगा सम, देन उसको ऐड करना है तो ऐड कर लेगा, एंड देन उसके बाद जो आंसर है उसको रिटर्न कर देगा कॉलिंग फंक्शन को। फिर कॉलिंग फंक्शन किसी वेरिएबल में उसको स्टोर कर सकता है। ये थ्योरेटिकल पार्ट था कि किस तरीके से एक फंक्शन काम करता है। 4 टाइप से, मैं चारों का आपको प्रोग्राम बना करके दिखाता हूँ। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे नो पैरामीटर नो रिटर्न ऐसा फंक्शन। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल एक ले लेते हैं हम, लाइक ऐड करने के लिए ही क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट अ फंक्शन टू ऐड two numbers, to add two numbers using function, या फिर यूजिंग नो आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स भी हम पैरामीटर को ही अभी बोलेंगे, दोनों एक्चुअल में थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन राइट नाउ हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं आपको कि दोनों अभी हम पैरामीटर्स को आर्ग्यूमेंट्स के जैसा ही ट्रीट करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स यूजिंग नो आर्ग्यूमेंट्स नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, ये फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। आर्ग्यूमेंट को ही हम पैरामीटर बोल रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे। ओके, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले import java.io.star, ठीक है, और यूटिल भी लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर स्कैनर क्लास यूज़ कर रहे हैं तो अभी आईओ लगा के भी काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे स्लैश दे के लिख दे रहे हैं import java.util.star, ये भी यूज़ होता है। ओके, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दिस हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम दे लेते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ब्रैकेट ओपन। आफ्टर दिस हम लोग अब क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन एक बनाएंगे। सो इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं होगा, ना ही कोई रिटर्न होगा। तो फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड। अब ये वॉइड वर्ड मार्क कर लेना है, जब हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, नो रिटर्न,
तो हम यूज़ करेंगे वॉइड। ये वॉइड ही बताएगा कि फंक्शन में रिटर्न है या नहीं है। ओके, तो वॉइड जब लगा है तो यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे हम लगा लेते हैं सम के बाद फंक्शन का सिग्नेचर, ये फंक्शन का सिग्नेचर होता है, ये ब्रैकेट, और इसके अंदर जो भी चीज़ हम पास करेंगे वो पैरामीटर्स होगा। अभी पैरामीटर्स या आर्गुमेंट हम नहीं डाले हैं तो ये ब्रैकेट अभी खाली रहेगा, इसमें भी कुछ भी नहीं हम लोग फिल करेंगे। ओके, आफ्टर दिस अब हमें यहाँ पे ऑफ कोर्स 2 नंबर चाहिए तभी तो हम सम करेंगे, तो स्कैनर हम यहीं पे कॉल कर सकते हैं। ओके, और अगर हम मेन फंक्शन बनाएंगे हम वहाँ भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम मेन फंक्शन से रन होता है। बेसिकली अभी हम यहीं पे कॉल कर ले रहे हैं, स्कैनर इन इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, स्कैनर क्लास मैंने कॉल कर लिया है। अब आफ्टर दिस हम लोग को इनपुट चाहिए। इनपुट के लिए हम ABC 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं, 3 वेरिएबल हम ले लिए हैं यहाँ पे। नाउ इनपुट लेना है, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर नंबर, एंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट होगा। ए में ले लेते हैं इन डॉट नेक्स्ट इंट, सेकेंड नंबर इनपुट लेंगे आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर अगेन। पी में एक इनपुट ले लेते हैं इन डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। ओके, तो अभी हमने नंबर इनपुट ले लिया। नाउ जैसे ही नंबर इनपुट हो गया है, अब हम लोग एडिशन का काम कर सकते हैं। एडिशन का काम कैसे होगा, लेट्स सी। C इज इक्वल्स टू A प्लस बी, ऐड हो गया, नंबर ऐड हो गया हमारा। आफ्टर दिस कैलकुलेशन हो चुका, इनपुट भी हम ले लिए, हम कॉलिंग फंक्शन से कुछ एक्सेप्ट नहीं किए यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे इनपुट ले चुके हैं, और इनपुट लेने के बाद हम यहाँ ऐड भी कर चुके हैं। नाउ हम प्रिंट करेंगे आंसर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट प्लस C। हो गया, रिजल्ट भी प्रिंट हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे क्लोज कर देना है। तो ये हमारा फंक्शन क्लोजिंग हो गया। सम का एक फंक्शन बना जिसमें 2 नंबर इनपुट हो रहा है और आंसर कैलकुलेट होकर के प्रिंट हो रहा है। नाउ अब हम इसके लिए एक कॉलिंग फंक्शन बनाएंगे। जनरली हम लोग मेन फंक्शन से ही कॉल करते हैं, तो उसको हम यहीं पे लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string args। मेन फंक्शन में हमें स्कैनर क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे इनपुट करवा लिया है। सो मेन फंक्शन में स्कैनर का कोई नीड नहीं है, किसी वेरिएबल का कोई नीड नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारा काम तो सम ही खुद कर रहा है। ठीक है, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, कोई रिटर्न नहीं दे रहा है, सीधा आंसर प्रिंट कर रहा है खुद से कैलकुलेशन करके। तो बस हमें इस फंक्शन को कॉल करने के लिए इस क्लास का, कैलकुलेशन क्लास जो है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन जो मैंने बनाया है ये स्टैटिक फंक्शन नहीं है। स्टैटिक फंक्शन रहने से हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन स्टैटिक फंक्शन ये नहीं है तो हमें यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। स्टैटिक फंक्शन जो होता है जनरली उसमें हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोई नीड नहीं पड़ता है। ओके, और वो बस एक सिंपल फंक्शन जैसा वर्क करता है। फिक्स फंक्शन है स्टैटिक, तो डायरेक्ट नाम से ही कॉल हो जाता है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो सम है, ये जो सम है ये एक्चुअल में इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस क्लास का। और अब हम इस क्लास को ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम क्लास के अंदर जा कर के सम नाम के फंक्शन को रन करेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेंगे, हम ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करेंगे। इट मीन्स कि जैसे कि क्लास
हमारा जो है कैलकुलेशन है, तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। इसके अंदर, इस कैलकुलेशन के अंदर अभी एक फंक्शन रखा है जिसका नाम है सम। तो हम डायरेक्ट बाहर से सम को एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट सम को एक्सेस यहाँ से ऐसे सम को एक्सेस नहीं किया जा सकता, हमको क्लास के थ्रू ही जाना होगा। तो हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का कैलकुलेशन, और फिर कैलकुलेशन के अंदर जाके हम सम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका यूज़ हम कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट के लिए हमें बस क्लास का नाम लिखना है। क्लास का नाम था कैलकुलेशन। ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे कोई भी मतलब कोई भी नाम आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जिस नाम से भी आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। हम अभी ओबीजे ले रहे हैं, ओके। इज इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेशन। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट का नाम था ओबीजे। अब कैलकुलेशन जो है वो ओबीजे के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है इसको हमने एक तरह से रीनेम कर दिया, या फिर ये बोले कि कॉपी कर लिया अपने प्रोग्राम में रन टाइम पे ओबीजे के नाम से। ये इसीलिए इस तरह से हुआ है ताकि जो ओरिजिनल कैलकुलेशन क्लास है उस क्लास के अंदर जो सम फंक्शन है उसमें कोई एडिटिंग ना हो सके, या उसमें कोई भी चेंजेस ना किए जा सके। तो हम क्या किए हैं, कैलकुलेशन को एक कॉपी करके उसका नया नाम दे दिए ओबीजे। तो जो भी चीज़ कैलकुलेशन के अंदर है वो अब ओबीजे के अंदर हो गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ओबीजे, और जब भी हमको अंदर जाना होता है एक क्लास के अंदर तो हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये है डॉट ऑपरेटर। सो ओबीजे डॉट, हमको सम फंक्शन यूज़ करना है, फंक्शन का नाम सम था, हम यहाँ पे सम लिखे और एग्जीक्यूट हो गया फंक्शन। बस हमारा काम ख़त्म हो गया, और उसके बाद हम ये क्लोज़ किए और फिर हम ये क्लास भी क्लोज़ कर दिए। सो इस तरीके से एक सिंपल फंक्शन का प्रोग्राम बन गया जिसमें हम लोग 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं। सारा काम फंक्शन खुद ही कर रहा है, इनपुट लेने का भी और आंसर देने का भी। बस हम लोग उसको कॉल कर लेंगे मेन फंक्शन से, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम जनरली जो है वो रन टाइम एग्जीक्यूशन अपना मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है और ऐसे एग्जीक्यूट करता है। जनरल में मैंने बताया ऊपर से नीचे, अदरवाइज इसमें भी थ्रेडिंग होता है, लेकिन अभी हम लोग सिंपल जावा में सीख सकते हैं कि ये ऊपर से नीचे ही एग्जीक्यूट कर रहा है, और ये हमेशा स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से। तो जिस भी फंक्शन को हम यहाँ कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट बना के, वही एग्जीक्यूट होगा। यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं, ये बस कंपाइलिंग टाइम के लिए है। और जब इसका यूज़ होगा तो यहाँ से हम इसको कॉल करेंगे, तो यहाँ से ये सीधा सम जैसे आएगा मेन फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे वो पहुँचेगा और फिर इसका एग्जीक्यूशन होगा। मीन्स प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनते ही फिर ऑब्जेक्ट के अंदर जो सम फंक्शन है वो फटाफट कॉल हो जाएगा, और उसके अंदर जो भी चीज़ है वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से फंक्शन वर्क करता है। ये था फर्स्ट कैटेगरी हमारा, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड कैटेगरी में विथ पैरामीटर नो रिटर्न्स। पैरामीटर है पर रिटर्न्स नहीं है। तो अब पैरामीटर है तो कहाँ पे डालेंगे पैरामीटर और कैसे पास करेंगे पैरामीटर, वो भी हम अभी देखेंगे, ओके। सो अब जो हम लोग सेम क्वेश्चन पे सॉल्विंग करेंगे विथ पैरामीटर नो रिटर्न। नो रिटर्न, ओके। स्टार्ट करते हैं फंक्शन। तो प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, import java dot till star public class आफ्टर दिस हम अभी क्लास का नाम कैलकुलेशन ही रखते हैं, ओके। नाउ अब यहाँ पे हमें ज़रूरत है पैरामीटर्स की, ओके। सो हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे फंक्शन पब्लिक, क्योंकि कोई रिटर्न नहीं दे रहा है तो हम क्या लगाएंगे, वॉइड
और फिर यहाँ लगाएंगे हम सम। पैरामीटर्स इसके अंदर देते हैं क्योंकि सम 2 नंबर का होगा, तो हम यहाँ पैरामीटर्स डालेंगे इंट ए, लाइक इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर के लिए लिए है ए, फिर कॉमा देंगे, फिर डालेंगे इंट बी, क्योंकि 2 ही चीज़ हमको चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, 2 नंबर ही चाहिए। तो एक हो गया इंट ए और दूसरा हो गया इंट बी। दोनों ही वेरिएबल का हम डेटा टाइप उसके पीछे लिखेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार लिख के कॉमा दे के लिखते जाएंगे। डेटा टाइप जितने भी वेरिएबल डालेंगे वो सबका लिखेंगे। अलग अलग डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी हमारा यूज़ हो, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, हम लोग अलग अलग डेटा टाइप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। कॉमा दे के कितना भी डेटा टाइप ले सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। आफ्टर दिस अब ये मान लेंगे कि ये 2 नंबर हमारे पास आ चुका है, तो इसमें इनपुट नहीं होगा क्योंकि हम तो यहाँ पे पैरामीटर में ले लिए। दिस इज कॉल्ड पैरामीटर, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, एंड सिग्नेचर भी बोल सकते हैं, फंक्शन सिग्नेचर, प्रोटोटाइप भी बोल सकते हैं, इतने सारे नाम हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। तो इतने सारे इसके नाम हैं। नाउ वैल्यूज़ हमको मिल गया, हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे हम वैल्यू रिसीव कर चुके हैं। अब हमें बस स्टोर करने के लिए, रिज़ल्ट स्टोर करने के लिए एक अल्फा वेरिएबल चाहिए, तो हम इंट सी ले लिए और हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिए, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ए और बी क्योंकि पहले ही आ चुका है, हम ये मान लिए है, तो ए और बी को ऐड करके सी में सेव कर दिए। आंसर प्रिंटिंग करेंगे क्योंकि ये रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है तो आंसर यहीं पे प्रिंट होगा। ओके, रिजल्ट प्लस सी, आंसर प्रिंट हो गया और हमारा ये फंक्शन का काम ओवर हो गया। तो ये फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मेन फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, इन दिस, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हम यहाँ पे 2 वैल्यूज़ लिए नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किए हैं, तो ये 2 वैल्यूज़ मेन फंक्शन से इसको भेजा जाएगा। तो इसको भेजने के लिए पहले यहाँ पे भी तो 2 वैल्यू होना चाहिए ना, तो उसके लिए हम इनपुट लेंगे। ओके, तो इनपुट कैसे लेंगे, जैसे हम लोग सिंपल लेते हैं, स्कैनर क्लास लेंगे, सॉरी स्कैनर होगा, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट, ओके। सो यहाँ पे हमारा स्कैनर, न्यू स्कैनर क्लास को हम कॉल कर लिए हैं। आफ्टर दिस हम इनपुट लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, डायरेक्टली 2 नंबर हम एक ही बार मांग ले रहे हैं, इंटर 2 नंबर। अब अगेन यहाँ पे भी हमें 2 नंबर रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो 2 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, सेम नेम का भी ले सकते हैं, अदर नेम का भी ले सकते हैं, हम अदर नेम ले रहे हैं, तो इंट के ले लिए यहाँ पे हम, इन डॉट नेक्स्ट इंट, हम पीछे भी इंट लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ हम जगह छोड़ी नहीं है, तो हम पीछे इंट लगा के वेरिएबल को ले लिए है, उसमें वैल्यू डाल दिए हैं। और एक वेरिएबल मुझे चाहिए होगा, 2 नंबर मांगे हैं हम, तो के ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, डॉट नेक्स्ट डन। तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स में वैल्यूज़ आ गए, इनपुट हो चुके हैं वैल्यूज़। आफ्टर दिस जब वैल्यूज़ हमारे इनपुट हो गए हैं, तो अब हम लोग को क्या करना है, अब बहुत सिंपल है। वैल्यूज़ इनपुट होने के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो क्लास का नाम हमारे पास क्या था, क्लास का नाम हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन था। ओके, सो कैलकुलेशन क्लास है, तो उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैलकुलेशन obj is equals to new calculation। ओके, ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम फंक्शन कॉल करेंगे, सो obj डॉट ऑपरेटर से फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास सम फंक्शन है,
सम नाम का ही फंक्शन हम बनाए हैं, तो ये हम सम को कॉल किए, लेकिन सम यहाँ पे दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये फंक्शन तभी रन करेगा जब इन दोनों में हम वैल्यू डालेंगे, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे, डेटा टाइप इनका सेम होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे के भेज रहे हैं तो ये रिसीव ए में होगा, ओके, के का वैल्यू ए में चला जाएगा। तो जब के का वैल्यू यहाँ से ए में जाएगा, ऐसे के का वैल्यू ऐसे ए में चला जाएगा यहाँ पे, ओके। सो के का वैल्यू जब भी यहाँ पे ए पे जा रहा है वैल्यूज, तो के हमारा इंट टाइप है, होना भी चाहिए इंट टाइप, क्योंकि यहाँ रिसीविंग भी इंट टाइप है। जिस टाइप का यहाँ पे पैरामीटर रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इनपुट का डेटा टाइप रखेंगे, ओके। और यहाँ पे हमको दोबारा डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ डिफाइन कर लिए हैं, के हो गया और पी हो गया, ये दोनों चीज़ हम भेज दिए, कॉमा देके। सीक्वेंस में ही जाएगा, पहला वाला फर्स्ट में जाएगा, सेकंड वाला सेकंड में जाएगा, सीक्वेंस में ही जाएगा, ओके, एकदम एग्जैक्ट सीक्वेंस पे जाएगा। तो के चला गया यहाँ पे और इसमें चला गया, तो इट सिंपली मीन्स कि ए में के का वैल्यू सेव हो गया, ऐसे स्टोर हो गया, वैसे ही बी में पी का वैल्यू स्टोर हो गया, ओके। तो ये जो हो रहा है यहाँ पे वैल्यूज कॉपी हो रहे हैं, ठीक है। कॉल बाई वैल्यू बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, कॉल बाई वैल्यू। फंक्शन कॉल हुआ ना, तो कॉल बाई वैल्यू मतलब वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो गया, ओके। और एक होता है हमारे पास कॉल बाई रेफरेंस, जिसमें वैल्यू कॉपी नहीं होता, वैल्यू का एड्रेस कॉपी होता है, जहाँ पे वैल्यू स्टोर होता है उसका एड्रेस कॉपी होता है। बट अभी हम कॉल बाई वैल्यू ही कॉपी कर रहे हैं। कॉल बाई वैल्यू में क्या है, अब हम ए में कोई भी कैलकुलेशन करें या ए को हम बदल दें आगे जाके, तो वो के में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि के एक बार ए में सेव हो गया, एक बार के ए में चला गया। तो अब के का वैल्यू से ए का कोई लेना देना नहीं है, ए में कोई चेंजेस होता है, लाइक अगर हम आगे लिखते हैं ए इक्वल्स टू 0, तो के में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, के का जो ओरिजिनल वैल्यू था वही रहेगा, ओके, के इंटैक्ट रहेगा। बट कॉल बाय रेफरेंस में ऐसा नहीं होता, अगर आप जिस वैल्यू में कॉपी किए हैं वैल्यूज़ को, मतलब कॉपी करने की कोशिश की है, तो उसमें वो बस एड्रेस स्टोर होता है। फिर अगर आप आगे न्यू वेरिएबल में चेंजेस करेंगे तो पुराने वेरिएबल में, यानी कि जो सेंड किए हैं जिस वेरिएबल के थ्रू हम लोग डेटा को, तो वो वेरिएबल में रिफ्लेक्शन होगा। तो अभी हम यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू कॉपी किए हैं, कॉल बाय वैल्यू टेक्निक लगा है, तो इसमें कोई भी डेटा का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यहाँ से एक बार वैल्यू पास हो गया ए में, तो ए अब अपना एग्जीक्यूशन करेगा, ए में कोई चेंजेस होने पे के में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। उसी तरीके से बी में कोई चेंजेस होने पे पी में उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, पी ओरिजिनली जो डेटा है उतना ही इंटैक्ट रहेगा। नाउ यहाँ से हम दो वैल्यू पास कर दिए, सो ए और बी मिल गया। नाउ ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, क्योंकि सम यहाँ पे कॉल किए हैं, सी क्रिएट होगा एंड देन ए प्लस बी होकर सी में सेव होगा, सी प्रिंट हो जाएगा, इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया और हमारा भी यहाँ पे प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम जो है वो खत्म हो गया, कॉल कर चुके हैं, प्रिंटिंग हो चुका है आंसर और मेन प्रोग्राम हमारा एंड हुआ। तो ये था हमारा विथ पैरामीटर नो रिटर्न, ओके। आफ्टर दिस हमारे पास थर्ड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी में हमारे पास विथ पैरामीटर विथ रिटर्न। थर्ड कैटेगरी में देखेंगे तो यहाँ पे विथ पैरामीटर विथ रिटर्न दिख रहा है, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं अभी हम लोग। सेम क्वेश्चन करते हैं, विथ पैरामीटर विथ रिटर्न। ओके, सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, विथ पैरामीटर विथ रिटर्न पे सम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी होगा और पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट होंगे। तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स सी। अगेन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो इस बार हम क्लास से ही डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं ठीक है, लिख ही लेते हैं, सिंगल लाइन ओनली, अदरवाइज प्रोग्राम कन्फ्यूजन में चला जाएगा। Okay, now public class calculation. In this, now see, इस बार हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, ओके। वैल्यूज जो है वो रिटर्न होना है, तो हम वॉइड नहीं लगा सकते,
वॉइड नहीं लगा सकते। तो हमें ये पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना है कि हम जो फंक्शन बना रहे हैं उसका वैल्यू जो रिटर्न होगा वो किस तरीके का होगा। लाइक अगर हम सम कर रहे हैं तो दो इंटीजर नंबर का सम कर रहे हैं तो उसका आंसर भी इंटीजर ही आएगा। अगर हम डबल का सम करते तो उसका आंसर डबल आता। तो यहाँ पे हम दो इंटीजर नंबर का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसका आंसर जो आएगा वो इंटीजर आएगा। तो रिटर्न जो होगा वो इंटीजर टाइप ही होगा। तो वॉइड हटा के यहाँ पे हम लिखेंगे इंट। ये रिटर्न टाइप बताता है। ओके, ये हमें क्या बता रहा है, रिटर्न टाइप। ओके, तो ये हमारा रिटर्न टाइप बताएगा, रिटर्न टाइप। ओके, ये रिटर्न टाइप बता रहा है। अब आफ्टर दिस पब्लिक इंट फंक्शन का नेम सम। इसमें हमारे पास पैरामीटर्स भी है, विथ पैरामीटर्स मैंने यहाँ मेंशन किया है। तो पैरामीटर्स में हम लोग फिर से सेम लेंगे, इंट ए कॉमा इंट बी। बस पैरामीटर्स आ ही गया है तो हम मान चुके हैं कि ए और बी आ चुका है, तो हमें बस कैलकुलेशन करना है। इंट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, सिंगल लाइन कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे। आफ्टर दिस आंसर यहाँ प्रिंट नहीं करना है क्योंकि आंसर तो रिटर्न हो रहा है। कॉलिंग फंक्शन को आंसर जो है वो रिटर्न होना है। तो हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न सी। सी में आंसर हुआ था ना, तो सी रिटर्न हो गया यहाँ से। ओके, सी जब रिटर्न होगा बस ये क्लोज हो जाएगा, फंक्शन खत्म। क्योंकि हम आंसर प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम आंसर रिटर्न कर रहे हैं। अब रिटर्न के लिए हम लोग कॉलिंग फंक्शन में क्या चेंजेस करेंगे वो देखेंगे। सो पब्लिक स्टैटिक void main string args। क्योंकि यहाँ इनपुट लेना है, इन दोनों को पास करना है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे स्कैनर क्लास को कॉल करेंगे। डन, इन दोनों को मैंने कॉल कर लिया। अब आफ्टर दिस हम लोग को क्या करना है, इनपुट लेना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट println इंटर 2 नंबर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एक बार में ही ले लेते हैं। इंट k इज इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट और इंट p इज इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, हम यहाँ के p ही यूज़ किए हैं, लास्ट प्रोग्राम में वही यूज़ किए थे। ओके, सो ओवरऑल 2 वैल्यू आ चुका है। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कैलकुलेशन obj इज इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेशन। हो गया, कैलकुलेशन भी, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो चुका है कैलकुलेशन का। नाउ अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, मतलब फंक्शन कॉल करेंगे। ऑब्जेक्ट डॉट सम फंक्शन कॉल हुआ, पैरामीटर्स पास करना है। तो अगेन हम k और p को पास कर रहे हैं, सीक्वेंस में ही पास होगा, दोनों इंटीजर टाइप है। जैसे ही यहाँ पे हम लिख रहे हैं पास करने के लिए, तो वैल्यू जो है वो यहाँ से ऐसे इन दोनों में कॉपी हो जा रहा है। ठीक है, लाइन से इन दोनों में कॉपी हो जा रहा है वैल्यू। तो पास हो गया 2 वैल्यू हमारे पास। लेकिन जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, आंसर कैलकुलेट होगा और फिर सी आएगा। अब क्या होगा, जब सी रिटर्न बोलेगा तो ये अपना वैल्यू, आंसर का वैल्यू यहाँ पे भेज देगा। तो यहाँ पे हमको स्टोर भी करना होगा वैल्यू को। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इंट एक्स, ले लेते हैं सपोज इंट एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक्स में स्टोर कर दिए वैल्यू। जो आंसर यहाँ से आया वो कहाँ स्टोर हो गया, एक्स में। ये आंसर यहाँ से आ रहा है और ये जा रहा है वैल्यूज़। तो वैल्यू यहाँ गया, कैलकुलेशन हुआ और आंसर यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि आंसर अभी आया है, कंसोल पे प्रिंट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे कंसोल पे आंसर को प्रिंट करेंगे। तो हमारा आंसर किस में है, आंसर हमारा एक्स में है। ठीक है, सो println एक्स, या फिर हम रिजल्ट लिख करके अच्छे से प्रिंट करते हैं, रिजल्ट प्लस एक्स। हो गया। नाउ ऐसा भी तो हो सकता था कि हम
यहाँ जो सी है क्यों इतना रिटर्न करें, हम डायरेक्ट इस सी को यहाँ पे प्रिंट कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सी जो लिखे हैं इंट सी या फिर इंट ए या फिर इंट बी, ये सब लोकल वेरिएबल हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी जो भी है ये सब क्या है, लोकल वेरिएबल। मतलब ये सिर्फ अपने ही फंक्शन में यूज हो सकता है। एक बार फंक्शन ब्रैकेट क्लोज हुआ, फंक्शन पैरेंथेसिस को जैसे हम क्लोज किए, तो उसके बाद इसके जो वैल्यूज़ है वो यहाँ यूज़ नहीं हो सकते, ना ही इनके अल्फ़ाबेट्स यहाँ यानी कि वेरिएबल यहाँ यूज़ सकते हैं। हम इसी नाम का नया वेरिएबल यहाँ क्रिएट ज़रूर कर सकते हैं, ए नाम का ही यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, पर ये वाला ए को हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। ये एक अलग घर की तरह ट्रीट होगा, अलग होम है, ये अलग होम है। ठीक है। सो इस होम में जो भी ऑब्जेक्ट्स है या जो भी वेरिएबल्स है हम बोलेंगे वो सब इसका है, और वो सिर्फ यही यूज़ कर सकता है, सम फंक्शन ही यूज़ कर सकता है, और यहाँ जितने वेरिएबल्स है वो सिर्फ मेन ही यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे हमको नया वेरिएबल में उसको पास करके स्टोर करना पड़ेगा, मतलब रिटर्न लेकर के स्टोर करना पड़ेगा, और आफ्टर दैट हमको उसको प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट हो गया तो हमारा काम ख़त्म, आंसर आ गया है और ये क्लोज हो गया। ओके, नाउ लास्ट टाइप। तो 3 टाइप के फंक्शंस हमने देख लिए हैं, लास्ट टाइप देखने जा रहे हैं। तो हमने 3 टाइप के फंक्शंस अभी तक देखे हैं। एक हमारा नो पैरामीटर नो रिटर्न, ये हो गया। आफ्टर दिस विथ पैरामीटर विथ रिटर्न हो गया। आफ्टर दिस सॉरी विथ पैरामीटर नो रिटर्न हो गया। आफ्टर दिस विथ पैरामीटर विथ रिटर्न हो गया। अब हम करने जा रहे हैं नो पैरामीटर विथ रिटर्न। तो ये भी अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो हम क्या करने जा रहे हैं अभी, विथ पैरामीटर नो पैरामीटर विथ रिटर्न। सो इट इज नो पैरामीटर विथ रिटर्न। नो पैरामीटर विथ रिटर्न। ओके, तो कैसे इसका एग्जीक्यूशन होगा नो पैरामीटर विथ रिटर्न का। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं होगा, लेकिन रिटर्न में आंसर ज़रूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्टार पब्लिक क्लास कैलकुलेशन, पब्लिक क्लास कैलकुलेशन। आफ्टर दिस पब्लिक रिटर्न है। रिटर्न का आंसर किस तरह का आएगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू ऐड करना है हमें, तो इंटीजर आएगा। डबल अगर ऐड करेंगे तो डबल लेंगे, फ्लोट ऐड करेंगे तो फ्लोट लेंगे। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप रिटर्न आएगा, पब्लिक इंट सम। पैरामीटर्स नहीं है, नो पैरामीटर्स, तो ये ब्लैंक रहेगा। अब पैरामीटर्स नहीं है तो कैलकुलेशन किस पे होगा, एडिशन किस पे होगा। एडिशन के लिए कोई नंबर तो चाहिए ना, तो फिर हमें इट मीन्स कि यहीं पे इनपुट करना है। सो इनपुट लेंगे, स्कैनर पहले लेंगे। जनरली जिस भी फंक्शन में आप इनपुट करो स्कैनर क्लास वहाँ लिख दो, क्योंकि मैनी टाइम्स आईसीएससी में और दूसरे बोर्ड्स में भी ऐसा होता है कि जब फंक्शंस हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको मेन फंक्शन बनाने बोलेगा ही नहीं, आपको बस फंक्शन ही सिर्फ बनाने बोलेगा और उसको कॉल नहीं करना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चंस बहुत आते हैं जहाँ पे सिर्फ आपको 2-3 फंक्शन बनाने बोल देगा, 2-3 काम करने बोलेगा, लाइक प्राइम नंबर निकालने बोल दिया, पैलिंड्रोम नंबर निकालने बोल दिया, सिर्फ फंक्शन बनाने बोला है, लेकिन वो कॉल नहीं करने बोला है और मेंशन भी नहीं किया है कि आपको मेन फंक्शन बनाना है। तो वहाँ मैंडेटरी नहीं होता है मेन फंक्शन बनाना। तो अगर आप मेन फंक्शन नहीं बनाओगे तो फिर स्कैनर क्लास कहाँ लिखोगे। स्कैनर क्लास हमेशा इसलिए वहीं लिखते हैं जहाँ पे हम इनपुट करते हैं, बिना इनपुट के स्कैनर क्लास नहीं होगा। मतलब जब भी हम इनपुट करेंगे स्कैनर क्लास लेना है। तो ये एक हैबिट ही रखो कि जहाँ भी आप इनपुट ले रहे हो वहाँ ऊपर में स्कैनर क्लास लगा ले। जिस भी फंक्शन में हम ले रहे हैं एक बार लगा लेना है, बस एक बार लगा लेंगे, इनपुट ले लेंगे, उसके बाद न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आफ्टर दिस इंट ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं आंसर के लिए, क्योंकि यहाँ तो कोई भी वेरिएबल्स हमारे पास नहीं है। ओके, कोई भी मतलब पास होके पैरामीटर के फॉर्म पे तो नहीं आया है। इनपुट करते हैं, इंटर 2 नंबर
एक ही बार ले लेते हैं, इंटू 2 नंबर इंट ए, इंट लेने की फिर ज़रूरत नहीं, ये हम ले लिए है, इन डॉट नेक्स्ट इंट बी इन डॉट नेक्स्ट इंट, हो गया। तो हमने यहाँ पे 2 नंबर्स को इनपुट कर लिया है। अब कैलकुलेशन करते हैं और सी में उसको स्टोर कर देते हैं, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, स्टोर हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ इंट लिया है तो रिटर्न जाएगा इंट, ओके। तो मतलब आंसर इसका रिटर्न जाएगा, रिटर्न सी। पार्ट क्लोज हो गया, मतलब फंक्शन हमारा क्लोज हो गया। नाउ मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक void main string args। यहाँ स्कैनर ले लिए थे तो यहाँ स्कैनर लेने का कोई नीड नहीं है, यहाँ इनपुट भी नहीं करना है, हमें कुछ पास भी नहीं करना है, सिर्फ एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे इंट लेंगे और x नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैलकुलेशन obj इज इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेशन, ऑब्जेक्ट बन गया, ओके। नाउ एक्स में सेव करेंगे जो भी आंसर आएगा, ओके। और फंक्शन का नाम था हमारे पास obj के हेल्प से कॉल होगा सम, obj डॉट सम, कोई पैरामीटर नहीं है तो ब्लैंक रहेगा ये, ठीक है। अगेन क्या होगा, जैसे ही सी का आंसर आएगा यहाँ पे वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, रिटर्न हो गया। तो ये रिटर्न हो गया, बट यहाँ से कोई भी यहाँ नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है यहाँ से यहाँ, ओके। लेकिन सी का जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा एक्स में। नाउ आंसर प्रिंट नहीं हुआ तो कंसोल में प्रिंट करेंगे, रिजल्ट प्लस एक्स, ओके। आंसर प्रिंट हो गया और प्रोग्राम खत्म, ओके। सो 4 टाइप के फंक्शंस हम देख लिए, 4 काइंड ऑफ फंक्शन, 4 काइंड ऑफ फंक्शंस। नो पैरामीटर्स नो रिटर्न भी देख लिए हैं हम लोग, उसके बाद हम विद पैरामीटर नो रिटर्न देखे, विद पैरामीटर विद रिटर्न, नो पैरामीटर विद रिटर्न, सभी टाइप ऑफ फंक्शंस हम देख लिए। क्या इसका यूज़ होता है, बीच में मैंने आपको यही बताया कि स्टैटिक नॉन स्टैटिक फंक्शंस कैसे होता है, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं नॉन स्टैटिक फंक्शंस का, ओके। एंड कैसे वेरिएबल पास करते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया है। और ये भी मैंने आपको बताया है कि ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम लोग प्रोटोटाइप, आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर, सिग्नेचर सभी बोलते हैं, अलग अलग टर्म्स है, अलग अलग जगह यूज़, यहाँ पे ही आप इसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप से कॉल कर सकते, मतलब बोल सकते हैं। फंक्शन आप, ये जो कैलकुलेशन नामक क्लास मैंने बनाया था, कैलकुलेशन क्लास जो यहाँ पे बना हुआ है कैलकुलेशन, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, फिर मेन बनाया, इस तरह से 4 प्रोग्राम बनाया। आप चाहे तो कितना भी फंक्शन एक ही बार बना करके मेन फंक्शन से कॉल कर सकते हैं, जितना भी फंक्शन जितने बार भी कॉल किया जा सकता है, कोई भी इसका लिमिट नहीं है, ओके। सो फंक्शन में आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ओके, थैंक यू।